Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। अब वह राजनीति नहीं चलेगी जो लोगों को बोली और गोली से प्रभावित करता था। बोली और गोली की राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी जिसके मन के अंदर सेवा का भाव होगा, जिसके मन के अंदर जनता के प्रति समर्पण होगा, जिसके मन के अंदर सामाजिक समरसता लाने का संकल्प होगा, अब उसकी राजनीति चलेगी। आज देश के अंदर जो लोग सत्ता में आए वो अपने सुख की चिंता किए, अपने भविष्य की चिंता किए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता जो मां भारती के धरती पर जन्म लिया, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसकी चिंता कर रहे हैं और उसको विकसित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आज जो जो योजना शुरू किए। हम आप सभी गांव से आते हैं, याद होगा 2014 के पहले आधी से अधिक आबादी अंधेला में रहता था। गांव में बिजली नहीं आती थी, बिजली का खंभा खड़ा रहता था। बच्चे जो 12 साल 16 साल के जो थे पूछता था ये क्या है, तो लोग बताता था कि इस पर बिजली आती है, बल्ब जलता है, टाल में जाते थे, पूरा का पूरा अंधेला में रहता था। कई जगह था, किसी टोला में जलता था, किसी टोला में अंधेला व्याप्त रहता था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, कोई टोला कोई घर बाकी नहीं है। हर गांव में हर टोला में बिजली पहुंचा है। हर लोग आज प्रकाश की रोशनी में आगे बढ़ने का संकल्प को साकार कर रहा है। आज हमारा वही गांव है, जब कोई गैस का चूल्हा लाता था, महल में गैस का चूल्हा जलता था, तो झोपड़ी में रहने वाले हमारी माता बहनों को लगता था कि ये क्या है, जाके देखती थी। आज झोपड़ी के अंदर गैस का चूल्हा अगर जो किसी ने पहुंचाया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हर घर के अंदर माता बहनों को आग की रोशनी खराब होने से बचाने के लिए गैस का चूल्हा दे दिया। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, खुट्टी से जलावन से किसी तरह से अपनी जिंदगी चलाते थे और परिवार को पालते थे। आज ये माहौल प्रधानमंत्री ने किया। आधी आबादी हमारी सड़क पर जाके शौच करती थी। लोग किस तरह से मजाक उड़ाते थे। जब गांव में प्रवेश करता था तो इतनी दुर्गंध और गंदगी से लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान तो चलाएंगे ही, हम शौचालय भी घर तक पहुंचाएंगे और हर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम अगर जो कोई किया तो देश के प्रधानमंत्री ने, और उसका नाम क्या दिया, इज्जत घर। हमारी मां बहनों का इज्जत घर और शौचालय। आज उस शौचालय में भी बहुत सारा गड़बड़ी और घोटाला इस सरकार की नाकामयाबी और यहाँ के भ्रष्ट अफसरों के कारण हुआ है। तो शौचालय दिया, गंदगी से बीमारी होती थी, गरीब के पैसे आधा से अधिक उसके पैसे बीमारी में चला जाता था। उन्होंने अभियान चलाया कि स्वच्छता अभियान चलाओ, अपने अपने घर को साफ रखो, घर के आगे साफ रखो। स्वच्छता है वहाँ पर समृद्धि है, स्वच्छता है तो वहाँ पर हमारा विकास की गाड़ी और गति बढ़ती है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से आज एक नया वातावरण, बीमारी में बहुत कमी आई है। आज घर के अंदर जब हुआ कोरोना, ऐसा महामारी फैल गया, कोरोना में लोगों ने कहा कि गंदगी से बचना है, मास्क लगाना है, जिंदगी को बचाना है। और कोरोना एक ऐसी बीमारी थी
जो अमेरिका जहां स्वास्थ्य की गारंटी थी, अमेरिका जैसे देश में भी कोरोना में लोग घर के अंदर सिमट गए, न दौलत काम आई, न शोहरत काम आया, सबको घर में बंद कर दिया, काम रोजगार ठप हो गया, भूखमरी के कगार पर पहुंचने लगे लोग। और फौरन के लोग, विश्व के लोग कहने लगा कि 1919 में जब आया था, प्लेग पुराने लोग बैठे हैं, तो 3 करोड़ लोग मरा था। 30 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोग मरा था लगभग। अभी 130 करोड़ था, तो कहा कि 13 करोड़ 14 करोड़ के लगभग लोग मरेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी है, हम लोगों को बचाएंगे, करोड़ में नहीं पहुंचने देंगे, लाख तक सिमटा दिए। और उन्होंने आज मुफ्त का वैक्सीन निकाल कर करके हर लोगों को टीका लगवाया। यहाँ पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोरोना का टीका नहीं लगा है। मुफ्त का टीका लगा, किसी को पैसा नहीं लगा। पहला देश का प्रधानमंत्री जो हर माँ भारती के एक लोगों को मुफ्त का टीका लगवाया, और जिसका रोजगार बंद हो गया, आधे लोग भूखमरी से मर जाते थे, आज घर में मुफ्त का अनाज जाने लगा। आज अधिकतर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिला। वो अनाज कुछ लोग का तो हम देखते थे कि अनाज घर में आता था, तो उसी अनाज को कुछ को बेच कर करके दूसरा नमक और तेल भी खरीद लेता था। आज मुफ्त के अनाज से 80 करोड़ लोग की जिंदगी को बचाया गया। ये मोदी की गारंटी है। आज मोदी की गारंटी उतना ही तक नहीं रुका। अगर जो कोई बीमार पड़ जाता है, अगर जो कोई भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग क्या करते हैं, हताश और निराश होकर के घर में पेशेंट को ले आते हैं कि भगवान जो करेंगे, उसके मौत का इंतजार करता है। लेकिन आज आयुष्मान भारत का कार्ड 5 लाख रुपया गरीबों के लिए, 5 लाख की आपकी स्वास्थ्य की बीमा है, आपका कार्ड बन गया तो 5 लाख रुपया तक सरकार देगी। आप लखीसराय में इलाज कराएं, पटना में कराएं, दिल्ली में कराएं, देश के किसी भी कोना में इलाज कराएंगे, 5 लाख रुपया आपको मिलेगा। आज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। दुर्भाग्य है बिहार के अंदर कि 5.5 करोड़ आयुष्मान का कार्ड बनाना है, और बिहार में मात्र भी 86 लाख बना है। अब समझ लीजिए, जहां 5.5 करोड़, 1/4 भी नहीं। ये किसके लापरवाही से है? जब देश के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति को 5 लाख का बीमा देना चाहता है, राज्य सरकार क्यों नहीं करा पा रही है? आधार से लिंकअप नहीं होता है, बहुत लोगों का बन नहीं पाता है। हमने मांग किया था राज्य सरकार से कि आप राशन कार्ड से जोड़ दो, राशन कार्ड से जुड़ जाएगा तो सभी गरीबों का आधार से लिंकअप हो करके उसका आयुष्मान का कार्ड बन जाएगा। लेकिन ये सरकार नहीं की है। ठीक है, आपकी शासन है, मत करो, लेकिन जिस दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की शासन आएगी, जितने राशन कार्ड वाले भी हैं और जो सचमुच में गरीब है, जिसका राशन कार्ड भी नहीं बना है, वो तमाम लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा और 5 लाख का स्वास्थ्य की गारंटी उसकी होगी। आज किसानों के लिए उसके अकाउंट में आपका किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया जा रहा है। अरे यही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 6,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में भेज रहा है। कोई कमीशन खोरी का जगह नहीं, आधार और मोबाइल से लिंक कर दिया तो जिसका पैसा है सीधे अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई दलाली और कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का एक बड़ा पैगाम, बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माता बहनों के लिए भी सुकन्या योजना से लेके कई तरह की योजना चलाए हैं। युवाओं के लिए भी मुद्रा योजना,
से लेकर के स्टार्टअप योजना, रोजगार का अवसर में कदम बढ़ाने के लिए। और एक अभी और नई योजना है, सभी माता बहन सुने, सभी लोग के लिए ये उपयोगी है कि अभी विश्वकर्मा योजना आया है। ये विश्वकर्मा योजना में आपको 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस प्रशिक्षण में हर दिन आपको मेहनताना 500 मिलेगा और 15,000 का औजार भी मिलेगा और 1 लाख रुपया लोन मिलेगा, जिसमें सब्सिडी भी होगी। अगर जो बेहतर करेंगे तो आपको 1 लाख रुपया रोजगार करने के लिए सरकार देगी, बेहतर करेंगे तो उसको 2 लाख भी कर देगा। ये भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा होगा, आप जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं। 17 तरह के जो हमारे राष्ट्र के अंदर परंपरागत आज बढ़ी का, लोहार का, सोनार का, राजमिस्त्री का, जितनी तरह का काम था जिसमें रोजगार बहुत ज्यादा मिलता था, रोजगार का एक वातावरण बन रहा है। और कई तरह के इस तरह के काम से आज हमारा जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम है, उनको रोजगार का इससे बड़ा स्वरोजगार और रोजगार के लिए जगह नहीं होगा। ये सरकार एक व्यक्ति, एक जाति के लिए काम नहीं करता, ये सरकार सबका साथ और सबका विकास करता है। ये भेदभाव नहीं करता। मोदी की गारंटी आई है, ये गारंटी की गाड़ी में ये नहीं लिखा है कि फलाने समुदाय के लिए है। इन्होंने कहा कि जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, उस सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का जो गरीब है उसको मिलेगा। गरीब के उत्थान की गारंटी का जिम्मेवारी अगर जो कोई दे सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। आज देश के अंदर हम आप सब जानते हैं कि घर का मालिक जब ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, तो घर की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ जाती है। और घर का मालिक जब बेईमान होता है, चरित्रहीन होता है, तो उसकी प्रतिष्ठा गांव में गिर जाती है। आज देश का मालिक जिसको आपने बनाया, वो अपने को मालिक नहीं प्रधान सेवक कहता है। आज देश की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ गई। पूरा विश्व के लोग भारत को सम्मान की निगाह से देखता है। पूरे विश्व के अंदर आज भारत के प्रति एक श्रद्धा का भाव है। हमारी सांस्कृतिक विरासत का उत्थान हो रहा है। आज अयोध्या की रामलला का वो अवसर भी आ रहा है जो 500 वर्षों से ज्यादा गुलामी की दास्तां में लोग जकड़े हुए था। आज रामलला 22 तारीख को आम लोगों के लिए दर्शन देने के लिए तैयार है। अयोध्या से, मथुरा से काशी तक और काशी से अब बिहार मां जानकी की धरती पर आने की बारी है। ये बिहार की धरती है। अरे भगवान राम अगर जो अयोध्या में जन्म लिए और अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में राम राज का वातावरण बन रहा है, तो मां जानकी शक्ति की देवी इसी बिहार सीतामढ़ी में जन्म ली है। और शक्ति जहाँ रहता है वही भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वही मुक्ति है। ये धरती भी पूरे मां जानकी के शक्ति के प्रभाव से आगे बढ़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ एक मिनट रोकिए करते ए बाबू रोक दो कैलेंडर को भी, अभी कैलेंडर रोको। आज एक मिनट बोलने के बाद अच्छे रहिए। आज हम लोग आग्रह करने आए हैं कि आज जितना का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमारी 2/3 आबादी बच्चों की है। हमारे बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए और सम्मान से जीने के लिए हमको आपको संकल्प लेना होगा। हमको आपको एक वातावरण बनाना होगा। हम आप तो आधी जिंदगी जी चुके, लेकिन जिसको पूरी जिंदगी जीना है, हर माता पिता का इच्छा होता है कि हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर बने, अच्छे लोग, अच्छा डॉक्टर से हम इलाज कराएं कि बीमारी से मुक्त हो जाए। क्या हम बीमार पड़ते हैं तो पूछते हैं कि अपना जात के डॉक्टर के यहाँ जाएं? कोई पूछता है? क्या कहता है? जो बढ़िया इलाज करेगा, जान बचा लेगा, उसी से दिखाएंगे।
जब इलाज कराने के लिए आप जात नहीं पूछते हैं, तो विकास का डॉक्टर आपका जनप्रतिनिधि है, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, इसमें भी जात की बारी नहीं। जो बढ़िया काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, हम उसको भेजेंगे। आज एक अच्छे प्रधानमंत्री को आपने चुना है, तब इतना बेहतर काम कर रहे हैं। विकास की मोदी की गाड़ी की गारंटी आपके गांव तक आ रही है। आज अच्छे लोगों की जमात को बनाना है, हर जाति में अच्छे लोगों को एकजुटता के साथ लेकर के अब जात नहीं जमात चलेगी और हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित करना है, एक माहौल खड़ा कर देना है। यही आग्रह करने के लिए और आप सब के माध्यम से इसका संदेश जाए, क्योंकि एक ही दिन में सारा समाधान नहीं हो सकता। उस समाधान की चर्चा का, ताकि जब हमारी आज 5 बहन जान गई बात को, तो लोग को कहेगा कि जाके करवाओ। प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो उसका लाभ। आज जीविका दीदी को जो पैसा आता है, वो पैसा बिहार का नहीं, वो भारत सरकार प्रधानमंत्री देता है, लेकिन कमीशन खोरी बिहार के लोग करते हैं। आज इस कमीशन खोरी को भी बंद करना है, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाना है और हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी जब कदम उठाते हैं तो सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर खड़ा हो जाता है। ये माहौल को भी लोगों को बताना है कि राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, जाति विहीन समाज बनाना है, अपराध मुक्त समाज बनाना है और विकसित भारत हमको आपको मिलकर बनाना है। ये संकल्प को पूरा करना है और ये संकल्प के साथ हम और एक ड्रोन भी आया है, वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, जो जमीन में कैसे, जमीन में किस तरह से छिड़काव करता है। हम खेती भी करेंगे तो नए टेक्नोलॉजी के साथ खेती का असर हमारा वहीं पर हो कि जहां जरूरत हो दवा की, एक वातावरण बनाने की। तो एक बार सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप मोदी जी के गारंटी की गाड़ी और विकास के बातों से सहमत हैं, तो एक बार सब लोग खड़े हो जाइए और संकल्प लीजिए। सब लोग खड़े होकर के हम जो बोलेंगे, हम जो अभी रोक जाइए, कैलेंडर रोक दीजिए या पार्टनर रुक जाओ। मैं गर्व से संकल्प लेता हूँ विकसित भारत का, भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब बैठ जाइए सब लोग और हम आधा घंटा रुकेंगे। यहाँ पर ये गाड़ी जाएगी दूसरे प्रखंड पंचायत में और आप लोगों की कुछ भी कहना है, कुछ भी बताना है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।